बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इमेजिनरी नंबर को। आपने कहानी सुनी होगी कि ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा -1, एक्स इज इक्वल हो जाएगा √-1। √-1 का कोई आंसर नहीं है तो हमने इसको एओटा का नाम दिया और इस तरह से जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर बने और फिर हमारे पास इस तरह जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो की एग्जिस्टेंस जो है वो शुरू हुई। लेकिन ये कहानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। इस कहानी को प्रॉपर तरीके में समझने के लिए मैं एक दो एग्जांपल लूँगा, एक ये वाली एक्स स्क्वायर -4 और एक लूँगा एक्स स्क्वायर +4। लेट्स से एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल 0 के, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, तो एक्स विल बी इक्वल टू √4। ठीक है, और अंडर को सॉल्व करने के लिए हमें 4 का बनाना पड़ेगा स्क्वायर, और 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और +2 का स्क्वायर है या -2 का स्क्वायर ये हमें नहीं पता 4, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी +4 है और -2 का स्क्वायर भी क्या है +4 है। तो फिर +-2 का मैंने स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया x +-2। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो मेरे पास दूसरा है एक्स स्क्वायर +4 इक्वल आ जाएगा 0 के, तो एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके पास -4 और x विल बी इक्वल टू √-4। ठीक है, आपको पता है कि अगर हमने अंडर को सॉल्व करना है तो -4 का किसका स्क्वायर है वो लिखना पड़ेगा। तो आप जिस मर्जी नंबर का स्क्वायर कर लें आपके पास -4 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ही देख लें कि +2 का हमने स्क्वायर किया तब भी 4 आया, -2 का भी स्क्वायर किया तब भी क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन -4 कभी भी नहीं आएगा किसी भी नंबर का जो है जब हम स्क्वायर करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि √-1 आ जाए तो वो सोल्व नहीं होता। मेन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी नंबर, ठीक है, जब वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है और वो नेगेटिव हो तो उसका जो है स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि सिंस द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर सो द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो बुक में जो लाइन लिखी है उसका कहने का मतलब ये था कि हमारे पास चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर ले लें चाहे आप नेगेटिव का ले लें, रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक उसका स्क्वायर नहीं बन पाएगा तब तक उसका फिर स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला साइंटिस्ट ने, उसके लिए उन्होंने कहा इनमें ना एक चीज़ जो है वो कॉमन है। वो क्या चीज़ कॉमन है कि लेट्स से मैं लेता हूँ √-4 और √-9। अब वो तो -4 है तो -4 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -9 को लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 9। और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब एक स्क्वायर रूट के अंदर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये √-1 मल्टीप्लाई बाय √4 हो जाएगा, √-1 मल्टीप्लाई बाय √9 हो जाएगा। अब √4 और √9 आपको पता है ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, प्लस माइनस को फिलहाल इग्नोर करें। तो मेन प्रॉब्लम हमें क्या आई कि जब भी कोई नंबर आ जाता है तो उसमें वो नंबर जो है सेल्फ इट सेल्फ जो है ना वो हमारे पास सोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है हमारे पास √-1 जो है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो √-1 कोई भी नंबर आता जाएगा, उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि √-1 जो है वो क्या होगा, सोल्व नहीं होगा। चाहे -25 को करेंगे तो √-1 सोल्व नहीं होगा, 25 सोल्व होकर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √-1 चूँकि हमारे पास इसकी कोई ना कोई एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं आ रही हमारे पास, तो हम सिर्फ इसको जो है सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि इसकी कोई ना कोई सिर्फ वैल्यू होगी। तो इसी इमेजिन से जो है वो हमने इसका नाम जो है वो आई एओटा रख दिया। ठीक है, और इस तरह जो है इसका नाम भी क्या हो जाएगा एओटा, और 2 मल्टीप्लाई बाय एओटा हो जाएगा 2 एओटा, और 3 मल्टीप्लाई एओटा क्या हो जाएगा 3 एओटा। चूँकि ये नंबर एक्यूरेट नहीं है क्योंकि 2 और 3 तो हमें पता है कि रियल नंबर्स हैं, तो इनकी एक वैल्यू है, लेकिन एओटा की कोई हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नंबर बना है ये हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, तो इसलिए इन नंबर्स को हमने नाम दिया इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझ आ गया होगा बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कि इमेजिनरी नंबर्स में जो आयोटा है बेसिकली इसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि √-1 की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है, एक्यूरेट क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि √-1 तब सॉल्व होगा जब हमारे पास -1 हमें पता चले किसका स्क्वायर है। तो -1 किसका स्क्वायर है ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें पता है जिस मर्जी नंबर का आप स्क्वायर ले लें तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन -1 के आपके पास नेगेटिव। तो चूंकि हमारे पास कभी भी कोई भी ऐसा नंबर डिफाइन ही नहीं हो पाएगा कि आप स्क्वायर लें और रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आए, तब तक सिर्फ इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम सिर्फ इमेजिन करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर बनाएंगे। अब हम आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली कम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का।
ठीक है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी जनरल फॉर्म ने लिखी कि ये ए प्लस बी योटा के शेप में लिखा जा सकता है, यानी एक क्या होगा हमारे पास रियल नंबर्स और दूसरा हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी नंबर्स, और इसे हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, और ए और बी दोनों क्या होंगे रियल, और एयोटा इक्वल होगा √-1, तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जो है रिमेंबर रखने वाली कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जी से करते हैं। ठीक है, और उसके सेट को जो है हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, ये भी आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, चूंकि कम्प्लेक्स नंबर दो नंबर में मुश्तमिल है, एक उसका रियल पार्ट है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो जो उसका रियल पार्ट है उसे कहते हैं हम रियल पार्ट ऑफ जी यानी ए, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी यानी बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए वो ये है कि हर रियल नंबर जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। वो कैसे कि लेट्स से मैंने एक नंबर लिया 2। ठीक है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ +0 एयोटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बात की है कि रियल नंबर रियल जो इसका पार्ट है वो है 2 और इमेजिनरी पार्ट उसका क्या है 0 एयोटा। तो ये शेप जो है वो किसकी है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की है। तो हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर जहाँ आप इसकी जगह 3 लिख दें, 3 + 0 एयोटा हो जाएगा, 4 + 0 एयोटा हो जाएगा। तो हर रियल नंबर जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पर उसका रियल पार्ट क्या होगा हमारे पास एग्जिस्ट करेगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा उसका 0। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट उसका क्या होगा 0। फिर मैंने दूसरे नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ क्या है रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय आयोटा हमेशा क्या होगा इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर भी वही है ना कि 2 एक रियल था, मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो क्या बन गया 2 आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर। 3 था, मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो बन गया ये 3 आयोटा, तो ये क्या बन गया इमेजिनरी नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास जी इज इक्वल ए प्लस आयोटा भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कॉन्जुगेट से मुराद ये है कि इसके इमेजिनरी नंबर का ऑपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आयोटा है तो इसका इमेजिनरी नंबर क्या है प्लस आयोटा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा ए माइनस आयोटा बी, और कॉन्जुगेट का हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर एक बार से। ठीक हो गया। लेट्स से हमारे पास अगर रियल नंबर होता ए माइनस आयोटा बी, तो जी बार क्या होना था इसके इमेजिनरी नंबर का ऑपोजिट यानी कि ए प्लस आयोटा बी। ठीक हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये है कि एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। ठीक है, उसको हम प्रूव कर लेते हैं कि लेट्स से एक रियल नंबर क्या है आपके पास 2। ठीक है, तो 2 का तो नहीं आपको पता कॉन्जुगेट निकलेगा, कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का होता है। तो सबसे पहले हम इसको 2 को कम्प्लेक्स नंबर की शेप में लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे 2 + 0 आयोटा। ठीक है, अब आप इसका निकाल लें कॉन्जुगेट, यानी अगर ये जी है तो जी बार आपके पास क्या होगा 2 - 0 आयोटा। तो ये 2 + 0 आयोटा भी क्या है 2, और 2 - 0 आयोटा भी क्या है 2, यानी कि जो हमारा रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा वही सेम नंबर होगा। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट है, यानी 2 अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो 2 ही इसका क्या है कॉन्जुगेट है। ठीक हो गया, तो रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं।